हेलो गाइस, प्रॉफिट लॉस के एक और वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पिछली बार हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे डिस्काउंट से रिलेटेड, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 24 से हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक सीमा है जिसने एक मोबाइल को खरीदा और उसको इतने के डिस्काउंट पे खरीदा 18.5%। अगर वो 24% के डिस्काउंट पे खरीदती तो उसको इतना रुपए सेव होगा। तो उसने एक्चुअली में कितना रुपए पे किया, तो बात समझिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो ये एक तरीके से वो प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन नहीं था कि आप 10% के प्रॉफिट पे बेचते और अगर 15 पे बेचते तो इतना ज्यादा होता। तो बात समझिएगा, कोई मार्केट प्राइस जो वैल्यू होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो आपने क्या किया, उसको 18.5% डिस्काउंट पर बेचा है। मतलब अब जो सेलिंग प्राइस है परसेंटेज के हिसाब से वो कितनी हो जाएगी आपकी, तो 81.5%। और मान लीजिए इसकी वैल्यू होती कुछ x। पर अगर आप इसी को अगर 24% के डिस्काउंट पर बेचते तो अब जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी जाएगी आपकी, 76%। और इसके वजह से अब जो आपको पैसा है सेलिंग प्राइस का वो कुछ इतना कम हो जाएगा। कितना, 1650। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि अगर मान लीजिए सीमा जो कस्टमर है तो उसके लिए पहले मोबाइल इतने का पड़ रहा था, अब मोबाइल इतने का पड़ रहा है, मतलब सेविंग कितने की हो रही है, 1650। तो यहां से यहां जो परसेंट चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप वैल्यू को इतना डिक्रीज कर। तो इसी चीज को हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि आप पहले इतने का डिस्काउंट ले रहे थे, अब कितने का ले रहे हैं, 24 का। इसका मतलब 24% में से अगर मैं इतना डिस्काउंट परसेंट जो ये है, तो चेंज कितने का आ गया है यहाँ पे, 24 से 18.5, मतलब 5.5% का चेंज है। और यही बराबर है 1650 के। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 3 से कटेगा और 10 है तो 30 और 300। तो 1% की वैल्यू होगी 300। तो हमारा जो मार्केट प्राइस है जो कि 100% है वो कितना हो जाएगा, 30,000। पर हमसे क्या पूछा गया कि सीमा ने कितने में मोबाइल खरीदा। तो एक्चुअली में सीमा ने मोबाइल कितने में खरीदा है, 18.5% के रेट पर, डिस्काउंट पर। मतलब 30,000 रुपए का मोबाइल वो 18.5% पे खरीद रही है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस बराबर 100% माइनस डिस्काउंट, यही ना कहते हैं। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ये हो जाएगा 30,000 इंटू, अब इसमें से इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 81.5%। है तो डिवाइड बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल। तो ये हो जाएगा 24,450 रुपए। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा क्योंकि ये एग्जैक्ट उसी तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कि एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को बॉट किया है 22% के डिस्काउंट, ठीक है, और उसको 43% ज्यादा पर बेचा है मार्क प्राइस से। तो वो पूछ रहा है कि आपको प्रॉफिट कितने का मिला, ये आपसे पूछ। तो देखो समझना बात, कि मान लीजिए 100 रुपए का सामान था, ठीक है, 22% पे डिस्काउंट खरीदने का मतलब ये मार्केट प्राइस। उस बंदे ने जो खिला खरीदा है उसको, और वो कस्टमर का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और सेलर का सेलिंग प्राइस। तो 22% का डिस्काउंट पर उसको खरीदा है, मतलब कितने पे खरीदा उसने, 78 रुपीज पे। तो ये इसके लिए कस्टमर के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। और क्या बोल रहा है, अगर वो उसको सोल्ड करता है 43% मोर देन मार्केट प्राइस, मतलब उसको उसने जब सोल्ड किया कस्टमर ने, तो मार्केट प्राइस कितना है, 100, तो उससे 43% मोर पे, ज्यादा पे, मतलब कितने पर बेचा होगा, 143 कह सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कितने का प्रॉफिट हो। तो आप खुद देख लो कि 78 रुपीज का सामान आप एक्चुअली में उस बंदे को कितने पर बेच रहे हैं, तो 143 रुपीज। कितने बेच रहे हैं, 140। तो आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 65। कितने पर, तो 78 पर इंटू 100। अब अगर इसमें को मैं काटूं तो ये हो जाएगा 5/6, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5/6। और 5/6% होता है 83.33%। इसका मतलब उस बंदे को प्रॉफिट कितने का होता है, 83.33%।
क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को इतने रुपए में खरीदा और उसका प्राइस को मतलब इस प्राइस पे खरीदा एंड मार्केट फॉर सेल एट अ प्राइस दैट गिव्स हिम 80% प्रॉफिट इन कॉस्ट। उसके साथ उसने इतना परसेंट डिस्काउंट दिया मार्केट प्राइस पे कस्टमर को, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट मेड क्या हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो बात समझिएगा, क्या बोल रहा है ना कि एक आदमी ने एक आर्टिकल इतने रुपए में खरीदा और उसको मार्क किया है एक ऐसे प्राइस पे जिससे उसको 80% का प्रॉफिट हो कॉस्ट प्राइस। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक्चुअली में उसने 100 रुपए का सामान 180 रुपए पे मतलब रखा है और उसने 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो 100% प्लस प्रॉफिट। अब मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे एक फॉर्मूला पता है जो अभी हम बताए भी होंगे और नहीं बताए होंगे तो देख लीजिए। वो ये कि सीपी अपॉन एमपी होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100% प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दे रखा हो। ठीक है, पहली बात कि आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट आपको दे रखा हो। ठीक है, और साथ ही साथ या तो आपको रिलेशन दे रखा हो सीपीएमपी के बीच में, या आपको केवल कॉस्ट प्राइस दे रखा हो। मतलब इस प्रकार से कुछ भी दे रखा हो तब आप इस चीज का उपयोग करते हैं। तो अभी धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन करते हुए चलेंगे तो वहां पर आपको दिखते हुए चलेगा कि इसका उपयोग और कहाँ कहाँ होगा। तो इस चीज को अब रख देते हैं हम यहाँ पर। तो ये हम कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा 5/। अब 100% डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का? 15% का, तो ये हो जाएगा आपका 85% डिवाइड बाई 100% प्लस प्रॉफिट। 5 से इसको काटे तो ये हो गया 17, तो वैल्यू हो जाएगी 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर 153%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? 53%। कितना आएगा? 53%। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को इतने रुपए में सेल करता है इतने परसेंट के डिस्काउंट पे, फिर भी उसको इतने का प्रॉफिट मिल जाता है। अगर उसने इतने परसेंट के डिस्काउंट पे बेचा जाता है तो प्रॉफिट क्या होता है? तो बात समझना, मैं ये कह सकता हूँ कि सीबी अपॉन एमपी का जो रेशियो है वो बराबर हो जाएगा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100% प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस, यही होगा। अब अगर मैं इधर देखूं तो आप क्या कह रहे हो ना कि एक बार जब मैं इधर रेशियो निकाल रहा हूँ इसका, तो ये हो जाएगा 100% माइनस 16% अपॉन 100% प्लस 32%। क्यों? जब 16% का डिस्काउंट दे रहे हैं तब आपको 32% का क्या हो रहा है? गेन। तो एक तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन इसी तरीके से आप बना सकते हो कि सीपी अपॉन एमपी बराबर 100%, अब 9% का डिस्काउंट है मतलब -9% अपॉन, अब उस समय का प्रॉफिट निकालना है मतलब 100% प्लस प्रॉफिट। और ये दोनों बराबर है क्योंकि ये हिस्सा बराबर है, तो मैं इसको बराबर रख सकता हूँ डायरेक्ट। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था यहाँ पर, ये परसेंट अब हर जगह से हटा देते हैं, तो ये जाएगा 100 माइनस 9 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट बराबर 100 में से 16 गया तो आपका कितना बचेगा? 84। ये जाएगा 132। और यहाँ पर मैं इसको ही माइनस करके 91 लिख देता हूँ, इधर भी आ जाएगा 90। अब अगर हम 7 से काटे तो ये हो गया 12, ये हो गया 13, 12 से इसको काटे तो ये हो गया 11, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 143 बराबर 100 प्लस पी। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 43%। इसका मतलब प्रॉफिट कितने का होगा? तो 43% का आपको प्रॉफिट। कितने का? 43%। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, और देखते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब देखिए, हमसे अगर हम 28 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो आपसे बोल रहा है कि अगर 10% का डिस्काउंट अलाउ होता है मार्केट प्राइस पे तो एक शॉपकीपर को 25% का लाभ होता है। ठीक है, कितने का लाभ होता है? 25%।
और अगर वो 25% का डिस्काउंट ऑफर करता है सेम आर्टिकल पे तो उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है एक तरीके से। पहली बार आप 10% के डिस्काउंट पर इतना लाभ पा रहे हैं तो पूछ रहे हैं कितने परसेंट के डिस्काउंट का कितना लाभ पाएंगे, यही ना पूछ रहे हैं। तो देखो 100% माइनस 10% अपॉन 100% प्लस 25%, ये बराबर होगा सीपी अपॉन एमपी के। और यही वैल्यू इस तरीके से भी इधर भी बराबर होगी कि जब आप 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो या तो आपने प्रॉफिट कमाया होगा या तो आपने लॉस कमाया, मुझे नहीं मालूम कि क्या कमाया। माइनस में आएगा तो लॉस है, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट। अब इधर करते तो ये हो जाएगा 90/125 है ना, बराबर 75/100 प्लस परसेंट मैंने हटा। अब मैं अगर 15 से काटूं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 है ना, क्यों 15 छक्के 90 होता है, 15 पंचे 75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 600 प्लस पी बराबर 625, सॉरी 6p हो जाएगा यहाँ पे 6, तो 6p बराबर 25। हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है 25/6% का, जिसको हम बोल सकते हैं 4/1/6%। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल को अगर हम 37% के डिस्काउंट पे सोल्ड कर देते तो एक शॉपकीपर को 9% का लॉस, ठीक है, कितने का लॉस होता, 9%, ठीक है। अब वो आपसे क्या बोल रहा है कि अगर उसको 28% के डिस्काउंट पे बेचते तो इतना ज्यादा मिलता, मतलब इतना ज्यादा उसको और मिलता प्रीवियस डील के हिसाब से, ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया। देखो अब पूछ रहा है कि किस प्राइस से बेचेगी, प्रॉफिट और लॉस ना। तो पहली बात तो मैं कुछ चीजें देख लेता हूँ कि करना क्या है इसमें। तो देखो मुझे पता है कि अगर मैं 37% के डिस्काउंट पर बेचूं और इतने परसेंट का लॉस है, और दूसरी कंडीशन दी कि इतने परसेंट के डिस्काउंट पे बेचूं तो उसको इतना रुपए ज्यादा मिलता है। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पर तो मेरे को बस ये पता करना है कि एक्चुअली में की वैल्यू कितनी है, मतलब किस चीज की, तो कॉस्ट प्राइस की। और क्योंकि पूछ रहा है कि किस प्राइस पर बेचे कि इसको प्रॉफिट लॉस ना हो, तो जितने पे खरीदा होगा उतने पे ना बेचेगा, तभी ना आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, मतलब आप जितने रुपए पे खरीद रहे होंगे अगर उतने ही रुपए पे आपने सामान को बेचा होगा तभी ना आपको ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। मतलब आपका जो प्राइम मोटिव है, मतलब आपका जो पहला प्राथमिकता जो है वो क्या है कि आपको निकालना है ये कि बताइए कि सीपी कितना है, ये आपका कॉन्सेप्चुअली पहला पॉइंट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि एक आर्टिकल को 37% के डिस्काउंट पर बेचने पर इतने परसेंट का लॉस हो रहा है। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ ना कि पहली कंडीशन दे रखी है कि 100% माइनस 37% अपॉन 100% माइनस, क्योंकि लॉस है तो माइनस होगा, प्रॉफिट होता है तो प्लस, बराबर सीपी अपॉन एम। और वही बराबर होगा 100% माइनस 28% अपॉन 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट होगा कि लॉस तो दिखेगा बाद में, अभी नहीं बोल सकते। 100 में से अगर तुम 37 को माइनस कर दो तो 63% हर जगह से हटा दो। 100 में से 9 को माइनस कर देते हैं तो 90 बराबर 100 में से 28 गया तो 72, और ये तो जाएगा 100 प्लस। अब देखो 7 से काटते हैं तो ये 9 और ये 13, 9 से अगर हम इसको काटते हैं तो 8, तो ये जाएगा 100 प्लस बी बराबर 13 इंटू 8 मतलब 104। तो प्रॉफिट परसेंट आ गया आपको 4%। अब बात समझना, वो बोल रहा है कि अब इतना ज्यादा मिलता है, मतलब पहले जितना परसेंट आप लॉस पर थे और अभी जितना प्रॉफिट है उसी का डिफरेंस ना आपको इतना ज्यादा मिल रहा है। मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि इसके वजह से उसको 7,072 रुपए, है ना, कितना, 7,072 रुपए ज्यादा मिलता है प्रीवियस डील के मुताबिक, क्योंकि पहले आप लॉस पर बेच रहे थे अभी आप प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। इसका मतलब ऑब्वियसली इस डील में आपको ज्यादा पैसा मिलेगा एज कंपेयर टू दूसरे पे, क्योंकि आपने ज्यादा रुपए में बेचा होगा तभी ना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आप 4% से, आप 4% से कहां तक जाना जा रहे हैं, 4% से आप जा रहे हैं -9% के लॉस।
मतलब ये ट्रांजेक्शन चेंज हुआ, तो कितने का चेंज हुआ है यहाँ तक, तो हम कहेंगे कि ये यहाँ से यहाँ आया है, मतलब 13% का चेंज है, और वही बराबर है 7,072, कितने के, 70,072। अब हमको क्या करना है, हमको 1% की वैल्यू निकाल लेनी है, तो ये जाएगा 5 फिर 4 फिर 4। अब अगर मैं बोलूं कि कॉस्ट प्राइस कितना होता है, तो वो होता है 100%, तो वो वैल्यू हो जाएगी 54,400। और हमसे क्या पूछा गया था, किस प्राइस पर बेचे कि प्रॉफिट लॉस ना हो, तो यही प्राइस होना चाहिए जो इसका सीपी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, क्लियर है बात यहाँ तक। देखिए आपको क्या किया ना, यहाँ पे मैंने ये वाला प्रॉफिट निकाला, अब जैसे ही ये प्रॉफिट निकाला तो मेरे को ये देखो कि बोल रहा है क्वेश्चन में कि इतना ज्यादा मिलता है पहले डील से, मतलब पहले आप लॉस में बेचते होगे तो सामान को X रुपए बेचा होगा, अब आप इतना रुपए ज्यादा कमा रहे हो, और ये ऐसा है इसलिए है क्योंकि पहले आप 9 के लॉस पर बेचते थे, अब आप 4% के प्रॉफिट पे बेचते हो। तो कितने का चेंज आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो 9 से 4 पहुंच रहे हो, मतलब -9 से ना, तो 13% चेंज किए हो आप, क्योंकि -9 में जब 13 प्लस करोगे तभी ना 4 आएगा, और उसकी वैल्यू दे रखी है इतनी, तो मुझे 1% की वैल्यू मिल जाए तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो होता है 100%। अब अगर 1% की वैल्यू 544 है, तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी, 54,400। तो वही आपका क्या है, तो कॉस्ट प्राइस। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली यहाँ तक आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सेलिंग प्राइस अगर किसी आर्टिकल का, समझिएगा, सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल का 32% ज्यादा है, ठीक है, उसके कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते ताकि अच्छा लगे आपको, तो ये मान लीजिए सीपी है और ये एसपी, मतलब मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि 100 रुपए का सामान हम 132 रुपए पे बेच रहे हैं, क्योंकि बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 32% ज्यादा है, और उसके बाद डिस्काउंट ऑफर हो रहा है, एंड द डिस्काउंट ऑफर मार्केट प्राइस में इतना। तो अगर मैं मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करूं, तो अगर मार्केट प्राइस 100 रुपए है, तो 12% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब सामान कितने पर बेच रहे हो, 88। क्लियर है बात यहाँ तक। तो अब मुझे यहाँ रेशियो निकालना है, बेसिकली बात ये। अब देखो इसी चीज को थोड़ा छोटा करने के लिए हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि 32% का मतलब होता है 8/25, और 12% का मतलब होता है 4/25। कह सकते कि नहीं कह सकते, है ना, सॉरी 3/25। तो मैं इसी चीज को थोड़ा सा छोटा कर, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन फिर आसान हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि 25 रुपए का सामान हमने 8 रुपए अधिक पर बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस पे 8 रुपए अधिक पर, मतलब अब वो सामान कितने का हो गया, 33 का। कितने का हो गया, 33 का। और यहाँ बोल रहे हैं कि 25 रुपए का सामान हमने 3 रुपए कम पर बेचा है, मतलब 22। क्लियर है बात यहाँ तक। अब इसका मतलब इधर भी 22 हो जाएगा और इधर 33। तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो 22 × 25 रेशियो, 22 × 33 रेशियो, 33 × 25। अब देखिए सब में 11 है, तो 11 से काट देते हैं, 11 से अगर काटते हैं तो इधर बचेगा 2, इधर भी 2 और इधर 3। तो रेशियो हो जाएगा आपका 50, 66 और 75। अब देखिए इनमें कुछ भी कॉमन कहीं नहीं। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी, सीधी सी बात है, सीपी और एमपी का रेशियो पूछ रहा है, तो वो हो गया 50/75। 25 से काटते हैं तो 2 कितना हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया हो। एक और तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कैसे, तो देखिए मुझे पता है कि सेलिंग प्राइस और सीपी के बीच में मैं ये कह सकता हूँ कि सीपी अगर 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 132 है। वहीं मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में मैं ये कह सकता हूँ कि जब मार्केट प्राइस 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस उस समय कितना है, 88, क्योंकि 12% का डिस्काउंट दिया। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन। तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि एसपी अपॉन सीपी इंटू एमपी अपॉन एसपी बराबर 132/100 इंटू 100/80। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया।
अब देखो यहाँ सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कैंसिल हो गया। अगर मैं यहाँ पर 11 से काटूं तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, फिर 4 से काटूं तो ये 3 और 2। तो मुझे मिल जाएगा कि मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3/2 है, या उल्टा बोलें तो 2/। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर ने इतने परसेंट का आपको डिस्काउंट दिया, पर वो स्मगल्ड माल बेच रहा है तो इतना ब्राइब भी दे रहा है सीपी पर। तो पूछ रहा है कि मार्केट प्राइस बताओ अगर उसको इतना प्रॉफिट कमाना है और कॉस्ट प्राइस इतना। तो पहली बात, उसको टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा? तो देखो असली में उसको कॉस्ट प्राइस पड़ेगा जो था कॉस्ट प्राइस प्लस जो ये ब्राइब दे रहा है, क्योंकि ये भी एक तरीके से वो मतलब कह सकते हैं कि खरीदने पर एडिशनल खर्चा कर रहा है। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 3584 रुपए का 1/8 हिस्सा वो क्या कर रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस में ऐड हो। क्यों ऐड हो जाएगा? इसलिए ऐड हो जाएगा क्योंकि वो ब्राइबरी के तौर पर दे रहा है, और जब ब्राइबरी के तौर पे दे रहा है तो एक्चुअली में वो पैसा उसका कॉस्ट के रूप में काउंट हो। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये हो जाएगा 448, कितना हो जाएगा 448। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3996। अब हम बात करें तो मुझे पता है कि सीपी अपॉन एमपी का जो रेशियो होता है वो होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रख दिया वैल्यूज की। सीपी इतना है और मार्केट प्राइस मेरे को निकाल, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछा है। अब देखो डिस्काउंट कितने का है, तो 18/2/11%। और वहीं पे प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 37.5%। अब इसकी वैल्यू होती है 3/8, इसकी वैल्यू होती है 2/11, और 100% की वैल्यू होती है 1। तो मैं देखो यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। 3996 अपॉन मार्केट प्राइस बराबर 1 - 2/11, 1 + 3/8, और ये हो जाएगा 9/11 अपॉन 11/8, या कह सकते 72/121। कितना हो जाएगा, 72/121। अब हमको क्या करना, अब हमको डिवाइड करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि क्या 3996 72 से डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है, तो अगर 72 से काटते हैं तो एक बार 5 काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 360। फिर बचेगा आपके पास 3 और 9 6, तो फिर 5 से काट सकते हैं। फिर बचेगा आपके पास 360, तो 0.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब मार्केट प्राइस बराबर 55.5 रुपीज इंटू 120। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, और देख लेते हैं वैल्यू कितनी आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए आप समझिए बात को, हम यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअली बात करें तो आपने जो सामान है, ठीक है, आपने जो सामान है उसको किसी डिस्काउंट पर बेचा, बट साथ ही साथ स्मगल का माल है, इसलिए आप उस पे एक्स्ट्रा पैसा भी दे रहे हैं जो कॉस्ट प्राइस में ऐड कर रहे हैं। पर आंसर नहीं है। अच्छा एक गलती होगी, सॉरी, यहाँ पे देखो जीरो होना चाहिए, तो देखो ब्लंडर हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 403। ठीक है, तो कटने में थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4032, क्योंकि 403। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं 72 से। तो पहली बार तो 5 बार जाएगा ही, फिर लास्ट में 2 है और 6 दूनी 12 होता है, तो ये 56 हो गया यहाँ पे। तो बस यहीं पे थोड़ी सी गलती होगी थी, तो क्वेश्चन पूरा गलत हो गया। 56 × 121, लास्ट में 6 सब में है, तो मतलब मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अब 56 × 121 करते हैं तो आएगा आपका लास्ट में 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 7, फिर आएगा 6, 6776। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? ठीक है, इसमें बस आपको ये ध्यान रखना था कि ये जो कॉस्ट प्राइस लिखना है, जो टोटल कॉस्ट प्राइस आपका एक्चुअली में बनेगा वो क्या बनेगा, जो आपका कॉस्ट प्राइस था प्लस आप ब्राइब भी दे रहे हैं, वो भी तो ब्राइब एक तरीके से कॉस्ट जोड़ोगे आप हर आर्टिकल के साथ, तो 1/8 आपने इतने रुपए का क्या दिया है, ब्राइब दिया है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस
कितना बन जाएगा 4032, कितना बन जाएगा 4000। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए आपको चीजें तरीके से समझते हुए चलनी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया है। फिर नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे और क्वेश्चंस डिस्काउंट में बन सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।